गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जब से शिवरानी सिलेक्ट हुई हैं, मतलब जैसा अभिषेक भैया ने बोला था कि एक चैनल को अडॉप्ट करेंगे, तो उन्होंने एक चैनल सिलेक्ट कर लिया था, वो था शिवरानी जी का। और जब से शिवरानी जी सिलेक्ट हुई हैं तो भैया सवालों की बाढ़ आ गई है। लोग इतने सवाल उठा रहे हैं, इतने सवाल उठा रहे हैं कि क्या ही कहें। मेरे पास सिर्फ एक कमेंट आया था, एक रील आई थी, उसको लेके मैंने कल की वीडियो में अपने में बोला था उन चीज़ों को लेके। तो बस मेरे पास तो एक ही कमेंट आया था भाई, उसी को लेके मैंने वो वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे बोलना था उस पर, तो इसलिए। तो लेकिन और भी लोगों के वीडियो आए तो उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले वाले भी सेम यही चीज़ें बोल रहे हैं। और आज एक और हैं, उन्होंने भी यही चीज़ बोली। उन्होंने तो ये तक बोला कि मेरी ही जिज्ञासा है, मेरे मन में भी ये सवाल उठ रहा है। तो पार्लर वाली हैं, उनको सब जानते हैं वो। तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सवाल कैसे क्यों उठाए जा रहे हैं भाई, कि अभिषेक भैया पहले से जानते थे, वो कानपुर की हैं, उनके बगल की हैं, उनकी पड़ोसी हैं, और ये फिर ड्रामा क्यों किया, ये ज्वाइन करने का, चैनल ज्वाइन कर लो और ये सब का। तो भाई ये सब पब्लिक के सवाल हैं, तो अब इन पे हम क्या ही बोले। हम अगर अपनी तरफ से कोई भी सफाई देते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो लोग हमें चमचा बोलते हैं, शिवानी का चमचा। बहुत लोगों ने हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाई हैं कि इनको क्या हक है बोलने का, इन्होंने, शिवानी ने इनसे बोला है कि शिवानी के पक्ष में वीडियो बनाइए, या शिवानी इनको पैसे देती है, या ये शिवानी के चमचे हैं, ये तो हैं ही शिवानी के चमचे। कोई कोई तो ये तक कहता है कि रिएक्शन वालों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे भैया सवाल हमारे ऊपर भी उठते हैं, हमारे ऊपर भी लांछन लगाए जाते हैं। तो हम अब क्या ही कहें। हमें तो बहुत खुशी हुई थी भाई कि चाहे शिवरानी हो, चाहे जो 5 पर्चियाँ निकली थी उनमें से चाहे कोई भी हो जाता भाई, हमें तो उन सबकी ही खुशी होती। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो भैया, जो सिलेक्ट किए थे 5 लोग थे वो, तो 5 में से कोई भी आ सकता था, तो उसमें से वो शिवरानी हुई। तो इसमें क्या गलत है भाई, उनकी किस्मत इनके हाथों चमक नहीं थी, तो चमक चमक जाएगी, और 1 महीने बाद ही चमक जाएगी। क्योंकि उनके चैनल जिस तरह से उनका ग्रोथ किया है, एक ही दिन में इतने सारे सब्सक्राइबर होना, इतना अच्छा वीडियो जाना, उनका एक ही वीडियो इतना अच्छा जाना, तो कहीं ना कहीं सही है भाई। अगले महीने उनकी पेमेंट आ जाएगी, तो आगे की मेहनत जो वो करेंगी वो तो वो उन्हें खुद करनी है ना। इतना बस अभिषेक ने उनको बस फेमस कर दिया बस, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब ये तो है नहीं कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी भर का ठेका ले लिया हो। उन्होंने सिर्फ उनका चैनल मैनेज किया है, उनका चैनल नया बनाया है, और ऐसे वो किसी का भी कर सकते थे। ऐसे तो वो उनकी ऑफिस में जो मिलने वाले आते हैं उनके भी चैनल बनाते हैं, उनके भी चैनल सही करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मेहनत भैया खुद को ही करनी पड़ती है। अब मेहनत वो शिवानी, जो शिवानी नहीं सॉरी, वो शिवरानी, शिवरानी जी हैं, वो ही तो करेंगी। वो जितना अच्छा कंटेंट दे पाएंगी उतना लोग उन्हें पसंद करेंगे। ये नहीं है कि वो शिवानी या अभिषेक ने चुन लिए हैं और चुन के पब्लिक में खड़े कर दिए हैं, तो जो जरूरी नहीं है कि लोग उन्हें प्यार करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अकेले अभिषेक या शिवानी थोड़ी ना उन्हें आगे बढ़ा देंगे। जो उनकी ऑडियंस है, जो उनकी पब्लिक है, वही तो आगे बढ़ाएगी। तो अगर वो अच्छा काम करेंगी, लोगों को पसंद आएगा, तो वो आगे बढ़ जाएंगी। तो ये सवाल बेहुदे हैं जो भी लोग उठा रहे हैं कि ये जानबूझ के किया है, ये वो ऐसे किया वैसे किया। वो किसी को भी करते भाई, किसी को भी उठाते, किसी को भी लेते उन 5 पर्चियों में से, तो जाहिर सी बात है इतना ही साथ देते भाई। जितना वो इनका दे रहे हैं उतना ही साथ वो उन 5 पर्चियों में से किसी का और का नंबर आता तो उसका भी देते। आगे की मेहनत उसको खुद करनी पड़ती। तो वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये जो कमेंट कर रहे हैं और ऐसे लोगों के सवाल उठ रहे हैं मन में, तो उनको मैं बता रही हूँ, आगे की मेहनत तो शिवरानी को ही करनी है भाई। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। मेरे पास जब वो कमेंट आया, मैंने फिर वो इंस्टाग्राम भी देखा, तो वो जो शिवरानी जी हैं वो काफ़ी वायरल हैं भाई। उनकी काफ़ी वीडियो मिलियन में, एक एक मिलियन में नहीं, 16-16 मिलियन, 12-12 मिलियन में गई हैं। तो अच्छा खासा उनका इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है उनका। तो जाहिर सी बात है, और मैंने उनकी काफ़ी रील ऐसी देखी जिनसे बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं वो मिलने आते हैं और उनके साथ वीडियो बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फेमस थी पहले से इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर नहीं, इंस्टाग्राम पर वो फेमस है। तो इसीलिए लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं तरह तरह के जो भी आ रहे हैं वो। तो मैं तो अभिषेक से यही कहना चाहूँगी कि भैया आप एक बार एक वीडियो बना के डालिए, और सारे जितने भी लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है उसको क्लियर कर दीजिए कि क्या आपने ये जानबूझ के किया है, या आप चाहते ही थे कि शिवरानी ही सिलेक्ट हो। और ये जो भी जॉइन वॉइन का जो ड्रामा था, ड्रामा नहीं कहेंगे हमारे लिए, तो वही सही तरीका था एक, क्योंकि आप उनमें से सिलेक्ट कर पाते। तो मुझे कोई वो नहीं है। ये सब मैं जनता के सवाल आपके पास रख रही हूँ, पब्लिक के जो ऑडियंस के सवाल हैं वो रख रही हूँ, कि ये सब जॉइन का जो वो किया था, वो फिर क्यों किया था जब शिवरानी को ही सिलेक्ट करना था। तो भाई इन सवालों के जवाब आप दीजिए। ऑडियंस के सवाल हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप दोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाओगे, और आपकी बात का यकीन भी लोग करते हैं। हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात पर तो सभी ये कहते हैं कि तुम तो हो ही उनके चमचे, तुम्हें तो शिवानी पैसे देती है,
तुम्हें तो अरियारी से व्यूज़ मिलते हैं, अरियारी के ऊपर बोलने से व्यूज़ मिलते हैं, तो भैया हम लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकते। तो प्लीज़ आपसे हमारा यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है हमारी आपसे कि एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए इसको लेके, क्योंकि हम डाउट इनके क्लियर नहीं कर पाएंगे। सीधी बात है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर रील भेजी जा रही हैं कि देखिए ये रील ये पहले से फेमस है, देखिए इनसे ये क्रिएटर मिलने आया है और आप नहीं बोलोगे, आप क्यों बोलोगे भाई? तो क्या आप लोग खुद समझ सकते हो भाई कि लोग क्या क्या रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर एक बार उंगली नहीं उठी है। ये पहली बार नहीं है कि रिएक्शन चैनल वालों पर उंगली उठ रही है, कई बार उठ चुकी है, कई बार। हर बार यही बोला जाता है कि रिएक्शन चैनल वालों की रोटी अरियारी के नाम से चल रही है। कल परसों भी उस लड़के ने यही बोला था कि रिएक्शन चैनल वाले अरियारी के ऊपर तवा रख के रोटियां सेक रहे हैं। तो ऐसे सवाल हमारे ऊपर उठाए जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी बोलें। हम चाहते हैं कि अभिषेक भैया इसका जवाब दें, जितने भी ये लोगों के सवाल है ना उनका। भाई हमें तो बहुत खुशी हुई कि एक ऐसी लेडीज सामने आई हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं वो जीवन में अपने में। ये नहीं हम कह रहे हैं कि यही एक लेडीज़ हैं जो संघर्ष कर रही हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं और दुनिया भी संघर्ष कर रही है, अपनी फैमिली पाल रहे हैं, वही सभी लोग कर रहे हैं। तो सभी मियाँ बीवी मिल के कर रहे हैं। कोई अगर किसी का पति नहीं है तो वो बीवी अकेली हैं, वो कर रही हैं। तो बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो अकेले अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, उनके पति भी नहीं है, तब भी अपना घर चला रही हैं, अपना परिवार चला रही हैं। तो लेकिन भैया एक ही सिलेक्ट हो सकता था, उन्होंने एक ही चैनल के लिए बोला था अभिषेक ने कि हम एक ही चैनल सेलेक्ट करेंगे। अब सबको तो नहीं कर सकते ना। और आगे की जो मेहनत करेंगी भैया वो तो शिवरानी ही करेंगी। उन्होंने सिर्फ चैनल बना के दिया है, चैनल को हफ्ते या 1 महीने हैंडल करेंगे, बाकी का उसके बाद उसके साथ थोड़ी ना रहेंगे कि उसको हमेशा थोड़ी ना देखेंगे। उसके बाद तो जो कुछ भी मेहनत करेंगी वो खुद करेंगी, और उसके बाद जो पब्लिक उनको पसंद करेगी तो आगे बढ़ेंगी, नहीं पसंद करेगी तो भैया नहीं बढ़ेंगी। क्योंकि ये सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक अगर किसी को पसंद करती है तो अपने आप आगे ऑलरेडी बढ़ जाता है। जैसे हम लोग सब शिवानी को पसंद करते हैं, शिवानी जैसे और भी क्रिएटर हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो फील्ड में आए और चले गए, उनके व्यूज़ बिल्कुल चले गए, तो ऐसे है। लेकिन हम शिवानी को बहुत पसंद करते हैं, तो शिवानी आज ऊंचाइयों पर ही है। तो यही होता है भाई, पब्लिक अगर जब तक पसंद कर रही है तब तक आप ऊंचाइयां छू रहे हो, और जिस दिन पब्लिक ने पसंद करना बंद कर दिया उसी दिन आप नीचे आ जाओगे। तो वो तो शिवरानी के ऊपर है कि वो कितना अच्छा अपने आप को पब्लिक को दिखा पाती हैं, कितना अच्छा कंटेंट बना पाती हैं, तो जो पब्लिक को पसंद आए। लेकिन अभिषेक ने सिर्फ इतना ही बोला था कि 1 हफ्ते तक हम मैनेज करेंगे, उसके बाद उन्हें खुद करना पड़ेगा। और ये भी बोला है अभिषेक भैया ने कि बहुत सारे मीडिया वाले आएंगे, बहुत सारे क्रिएटर आएंगे आपसे मिलने को, बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे जो तरह तरह की बातें करेंगे तुमसे, कुछ ऑफ कैमरा करेंगे, कुछ ऑन कैमरा करेंगे, तो उनकी बातों में मत आना। और मैं तो शिवरानी जी से यही कहूँगी कि तुम्हारी किस्मत चमक गई भाई। अब तुम अभिषेक भैया ने इस काबिल कर दी, पैसा तो तुम पहले भी कमा रही थी, लेकिन अब और बेहतर कर पाओगी अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों को भविष्य संवार पाओगी, अपने पति का इलाज कर पाओगी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन कभी ज़िंदगी में शिवानी और अभिषेक को धोखा मत देना, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बहुत लोगों ने धोखा दिया है, और अगर आपने उन्हें धोखा दे दिया तो उनका इंसानियत से बिल्कुल नाता उठ जाएगा, बिल्कुल वो भरोसा नहीं कर पाएंगे भाई, भरोसा उठ जाएगा उनका इंसानियत से कि उन्होंने किसी की मदद की। जाने कितने लोगों की उन्होंने मदद की है, और जितने लोगों की मदद की है सब लोगों ने उनका दिल तोड़ा है, हमेशा धोखा दिया है। तो भाई शिवरानी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि अब आप इस अभिषेक भैया को कभी धोखा मत देना, ठीक है? नहीं तो और भी 5 पर्चियाँ निकली थी, उनमें से आपको सिलेक्ट किया गया, और जाने कितने चैनलों में के बीच में से आपको उठाया गया है। तो इसका एहसान ज़िंदगी भर मानना, क्योंकि अभिषेक भैया को अगर अब ठेस पहुँचाई ना किसी ने और अब धोखा दिया तो ज़िंदगी में किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये बात हमसे लिख के ले लो, क्योंकि एक लोग ने नहीं, उन्हें बहुत लोगों ने धोखा दिया है। तो भैया शिवरानी जी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि इन उनकी उम्मीदों पर खरी उतरना, उनका अपने साथ साथ उनका भी नाम आगे बढ़ाना तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो पब्लिक है भाई, अगर पब्लिक को अच्छा दे पाओगे तो भैया वही है। और भाई रही बात कमेंट करने वालों की, ऑडियंस की, तो उनके सवालों की जवाब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके सवाल एक जवाब दे देंगे तो उनके 100 सवाल और खड़े हो जाते हैं। ये हमने देख लिया है, कल की वीडियो में भी हमने ये जवाब दे दिया था इन चीज़ का। तो लेकिन उनके और सवाल उभर के सामने आ गए, तो सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक जवाब दो उस 100 सवाल और खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि इस सबके सवालों के जवाब अभिषेक भैया ही दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो पार्लर वाली बोल रही थी कि उनको मोगा मत बोलो, तो भाई उनको भी समझा दो कि किसी भी रिएक्शन चैनल वाले को कुत्ता कुतिया ना बोले, ठीक है? उसको भी समझा दो। किसी भी रिएक्शन चैनल वाले ने उसके लिए कुछ भी नहीं बोला था, कुछ भी। बताइए किसी ने आज तक मोगा के लिए कोई वीडियो बनाई थी अभी फ़िलहाल में?
कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो खुद घुस रहा है उन चीज़ों के बीच में, तो कोई क्या करे? वो खुद कुत्ता कुतिया करेगा तो हम क्या चुप रहेंगे? और फिर जिस जिस रिएक्शन चैनल वाले से आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो उसका नाम लेके बोल दीजिए, तो दूसरा रिएक्शन वाला नहीं बोलेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सभी रिएक्शन वालों को लीपना है। और आज आप भी यही कर रही थी, आप भी यही बोल रही थी कि कुछ रिएक्शन वाले तो कुछ मत बोला करो, जिसको लिए बोलना है उसका नाम ले दिया करो। नाम में कोई घिस नहीं जाएगा। नाम लेके बोलोगे तो किसी को क्लियर समझ में आएगा कि ये चीज़ हमारे लिए बोली जा रही है, ठीक है? तो वो जवाब भी दे पाएगा। अब आप कुछ करके बोलोगे कुछ रिएक्शन वाले, कुछ रिएक्शन वाले, तो भैया क्या पता आप हमारे लिए बोल रही हो, हैं? तो बुरा तो भैया सबको लगेगा फिर। तो इसलिए कहते हैं कि नाम लेके बोला करो, कोई भी बोलो। तो अगर रिएक्शन चैनल वालों को कुत्ता कुतिया बोला जाएगा तो वो भी कोई चुप नहीं रहेंगे, वो भी बोलेंगे, ठीक है? और जो बिलौटा है, इससे कोई बोलने नहीं गया था, ये खुद घुसता है, सबके कंट्रोवर्सी में खुद घुसता है। इससे कोई बोल रहा था कुछ भी, किसी ने कमेंट किया था, तो कमेंट करने वालों को बोलो ना। फिर यार रिएक्शन चैनल वालों को क्यों बोल रहा है कि अरियारी के नाम से रोटी चलती है सबकी? हमारी रोटी तो नहीं चलती रिएक्शन चैनल से, हमारी तो 1 रुपए की अभी अर्निंग नहीं हो रही। बताइए कैसे कह देते हैं कि अरियारी के नाम से हमारे रोटी चल रही है? तो पहले इन लोगों को समझाइए, तब जाके रिएक्शन चैनल वालों पर उंगली उठाइए। और रिएक्शन चैनल वालों पर ही हमेशा क्यों उंगली उठती है? बताइए क्यों ये बोला जाता है कि हम लोग शिवानी के चमचे हैं, शिवानी हमें पैसे देती है, क्यों बोला जाता है? हुँ? हम तो नहीं बोलते किसी से कुछ भी, चाहे कुछ भी किसी के लिए भी कोई वीडियो बनाए, हम नहीं बोलते किसी से कुछ भी कि आप उसके चमचे हो कि उसके चमचे हो। क्यों बोलते हो? सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले ही खराब है, वही बुरे हैं, वही हद है। पता नहीं लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।